मेरे अक़ब में नज़र आने वाली ये इमारत होटल इंडिगो हाइट्स की है, जो कि गुलबर्ग की मारूफ नूरजहां रोड पर वाक़या है। ये इमारत 4 कनाल पर मुहीत है, जिसके 19 फ्लोर और 3 बेसमेंट्स हैं। आज बरोज़ हफ्ता 24 जनवरी दोपहर 12:20 पर इस इमारत के बेसमेंट में आग लगी। मुमकिन तौर पर बेसमेंट नंबर 1 में लगने वाली ये आग गैस लीकेज के बायस लगी। होटल इंतज़ामिया की तरफ से 12:25 पर रेस्क्यू 1122 को आग की इत्तला दी गई, लेकिन रेस्क्यू के पहुंचने से पहले ही गुलबर्ग पुलिस का ASI अपनी नफरी के साथ यहां पर पहुंच चुका था, जिसने बरवक्त सूरत हाल का जायज़ा लेकर अपने अफसरान को आग के बारे में इत्तला दी। होटल इंडिगो हाइट्स में आग की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें 7 से 8 मिनट के अंदर होटल के बाहर मौजूद थीं। रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के लिए फर्स्ट बेसमेंट में ऑपरेशन शुरू किया, तो रेस्क्यू के जो दीगर एहलकार थे उन्होंने पुलिस और इंतज़ामिया के साथ मिलकर होटल के अंदर मौजूद शहरियों को निकालने का अमल शुरू किया। एक शहरी जो कि कराची के रहायशी हैं और लाहौर में किसी काम से आए हुए थे और आज इसी होटल की 7वीं मंजिल पर क़याम पजीर थे, उन्होंने बताया कि जैसे ही आग लगी तो इंतज़ामिया की तरफ से होटल में बिजली की कनेक्शन जो सप्लाई थी वो मुनक़ता कर दी गई। जब बिजली की सप्लाई मुनक़ता हुई तो उन्होंने अपने कमरे से बाहर निकल कर देखा कि बिजली क्यों मुनक़ता हुई है, तो बाहर राहदारी में काफ़ी धुआं भरा हुआ था। तो इसी दौरान वो थोड़े से पैनिक हुए और 7वें से 6ठे फ्लोर पर नीचे आए, तो बाकी कमरों के लोग भी बाहर निकल रहे थे। जिसके बाद चंद मिनटों के लिए वो शहरी बताते हैं कि वो ख़ुद भी और बाकी कई लोग उस तरह के जो कि होटल के कमरों में मुकीम थे वो थोड़े से खौफज़दा हुए, लेकिन इसी दौरान रेस्क्यू, होटल इंतज़ामिया और पुलिस के लोग वहाँ पर मौजूद थे या वहाँ पहुँचे और उन्होंने शहरियों को होटल से बाहर निकलने का कहा और उन्हें बताया कि होटल की बैक साइड पर जो इमरजेंसी रास्ता है वहाँ से एग्ज़िट होना चाहिए। होटल में आग लगने के 1 घंटा और 20 मिनट यानी 1:50 पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब बज़ाते ख़ुद होटल इंडिगो पहुँचे। उनके साथ कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर और दीगर ज़िले इंतज़ामिया के लोग भी थे। चीफ सेक्रेटरी को इस मौके पर रेस्क्यू 1122 के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं डॉक्टर शाहिद, उन्होंने ब्रीफ़ किया कि इस वक्त आग की क्या सूरत हाल है और रेस्क्यू 1122 किस तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। रेस्क्यू 1122 से ब्रीफिंग लेने के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद ज़मान ख़ान ने होटल के बाहर मीडिया को भी ब्रीफ़ किया। उन्होंने बताया कि अब तक 200 से ज़ायद जो अफराद हैं उनको होटल से बाहिफाजत बाहर निकाला जा चुका है और ये जो इनखला हुआ है ये 20 से 25 मिनट के दौरान हुआ है। चीफ सेक्रेटरी ज़ाहिद ज़मान ख़ान की ब्रीफिंग के बाद वो यहाँ से चले गए और होटल इंतज़ामिया की तरफ से रेस्क्यू 1122 को ये बताया गया कि उन्हें शुबा है कि उनके कुछ जो मुलाजमीन हैं वो मिसिंग है, यानी कि वो मुमकिन तौर पर वो होटल के अंदर मौजूद हो सकते हैं। 2 बजे रेस्क्यू 1122 की तरफ से होटल की बेसमेंट नंबर 1 में लगी आग पर काबू पाकर सर्च एंड कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया। जब कूलिंग का अमल शुरू किया गया तो उसके बाद DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान भी होटल पहुँचे। उन्होंने यहाँ पर जो पुलिस की नफरी मौजूद थी उन्हें ब्रीफ़ किया, होटल इंतज़ामिया से गुफ्तगू की और रेस्क्यू 1122 से भी गुफ्तगू की और कहा कि किस तरह से पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में उनको हेल्प आउट कर सकती है। उस हवाले से कोई ज़रूरत है तो पुलिस को बताई जाए। DIG ऑपरेशंस लाहौर के जाने के बाद सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने रेस्क्यू 1122 के ऑपरेशंस का जायज़ा लिया। रेस्क्यू के जो यहाँ पर ऑफिसर मौजूद थे उन्होंने सूरत हाल के बारे में सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी को आगाह किया। इस दौरान रेस्क्यू 1122 होटल के बेसमेंट से 5 अफराद को निकाल कर सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर चुकी थी। इन 5 अफराद को जो कि होटल के मुलाजमीन थे उनमें से एक का जिस्म जो था वह 30 से 40% झुलस चुका था, जबकि बाकी जो 4 लोग थे वो सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से जो है वो उनकी हालत गैर हुई थी और उनको भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने 4 बजे के करीब 2 और लोगों को तशवीशनाक हालत में होटल से निकाला, जिनमें एक ख़ातून और एक जो होटल का मुलाजिम था। दोनों को रेस्क्यू 1122 के ज़रिए सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर
डॉक्टरों ने शहरियार जो कि होटल का मुलाजिम था और एक इमरान जो कि होटल का मुलाजिम था, उन दोनों की मौत की तस्दीक की। होटल इंतज़ामिया की तरफ से 4:30 बजे के करीब रेस्क्यू और पुलिस को अपने दोनों मुलाजमीन शहरियार और इमरान की मौत की तस्दीक की और उसके बाद पुलिस और रेस्क्यू की तरफ से इंतज़ामिया से फिर पूछा गया कि क्या कोई ऐसा मुलाजम है आपका जो ताहाल मिसिंग है, ताकि जो होटल का और सर्च ऑपरेशन है इसको ख़त्म करना है या नहीं, इसका फ़ैसला हो सके। होटल में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए आज जो ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन में रेस्क्यू 1112 को सपोर्ट उस वक्त मिली जब इमदादी टीमें यहाँ पर पहुँची तो उन्हें पता चला कि होटल का अपना जो आग बुझाने का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। इसीलिए रेस्क्यू 1112 की तरफ से अपने जो फायर टेंडर्स का पानी था वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, बल्कि होटल का जो फायर एक्सटिंग्विशर थे या फायर हाइड्रेंट था उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन से बर वक्त होटल का हाइड्रेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ कीमती वक्त बचाया गया बल्कि बर वक्त ऑपरेशन शुरू होने से आग को फर्स्ट बेसमेंट तक ही महदूद करने में रेस्क्यू टीमें कामयाब भी हुई। गुलबर्ग में होटल इंडिगो हाइट्स में लगने वाली आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और अब तक इस हादसे में 2 होटल मुलाजमीन के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है और जो इस हादसे में हलाक हुए हैं उनमें से एक की शनाख्त शहरियार जबकि एक की शनाख्त इमरान के नाम से हुई है और होटल इंतज़ामिया ने इस बात की तस्दीक की है कि ये दोनों जो अफराद थे ये होटल के मुलाजमीन थे। अब तक रेस्क्यू की तरफ से कुल 8 अफराद को यहाँ से निकाला गया था, जिनमें से 6 जो ताहाल सर्विस हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं और पुलिस का कहना है कि 6 में से भी सिर्फ 1 से 2 ऐसे हैं जिनकी हालत थोड़ी सी तशवीशनाक है, जबकि बाकी को सफोकेशन की वजह से उनकी हालत गैर हुई थी और उनको तिब्बी इमदाद देने के बाद हॉस्पिटल इंतज़ामिया जो है वो जल्द घर भिजवा देगी। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी डॉक्टर रिजवान सीर यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ुद जो हैं वो इस ऑपरेशन की निगरानी भी कर रहे हैं और होटल इंतज़ामिया का कहना है कि जैसे ही रेस्क्यू की तरफ से सर्च का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा तो फिर ऑपरेशन जो है वो भी मुकम्मल होना डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जी।